पिक्चर चालू करो बे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा। ये मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में। सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए। वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो। 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। अभी भी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम। मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है। एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक। और उसके बाद कह रहे हैं साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पर राजनीति होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटी का चेयरमैन 2024 में था और वही एनटी का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है। वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बनाकर दी थी, आपने एक भी रिकमेंडेशन उसकी क्यों नहीं मांगी? आज राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंस के खड़े हो गए। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए जांच नहीं होती है। 48 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 में, 48 लोग अरेस्ट हुए थे। यही सीबीआई का डायरेक्टर था जो आज सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई इनसे। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज एक काम होता है, नीट का पेपर हुआ नहीं, उसके बाद सीबीएसई का हो गया, फिर वो यूजी वाला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एसएससी का हो गया। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए। और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही है, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? 1 साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पहली बॉल पर किस तरह से सिक्सर मार दिया। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा का प्रवक्ता है उनको भी सुन लेते हैं, उनका भी क्या कहना है। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते हैं, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा, पर सत्य असत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। एआईट्रिपल का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक में डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। तू तेरे को बता दे तेरी माँ की रिकमेंडेशन 101 मैंने मांगी है, झूठ बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए, झूठ मत बोलिए आप। मैं झूठ नहीं, कोर्ट रूम में था और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई और तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी। लेकिन कांग्रेस को तो कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है। दुर्भाग्य यह है कि व्यापम घोटाला याद होगा आप लोगों को, 62 लोग मरे थे। आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं। आप बताइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मांगी? भाई आप गलत मत बात करिए ना। 7 लोगों की रिकमेंडेशन थी, मैंने मानी है। राजा कृष्ण कमेटी 2024 के सुप्रीम कोर्ट के बाद में बनी थी, जिसको 101 रिकमेंडेशन मानी थी। आप बताइए गलत हो गया। पहली रिकमेंडेशन थी कि आप अगर चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा सकते हैं तो एग्जाम के लिए क्यों नहीं लगाते? कि जो बोलना है कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया। भाई हाईकोर्ट की क्या पावर होती है कि हाईकोर्ट ने हटाया? चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अनिल यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, हाईकोर्ट ने उसको तड़ीपार घोषित करा था और वो हटा था। आप मुझे बताइए ना, मैं कौन सी कोर्ट की बताइए ना प्रदीप जी, मैं जवाब दूंगी जल्दी से पूरा कीजिए। सवाल मिले पकड़ी जाती है तो चिल्लाने लगते हैं। कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं आप। बात नहीं कर रहे, सारी पोल खोल के रख दिया। आप खुद ही पोल खोले, आप पोल खोलेंगे किसी की? भाई ऊपर से नीचे तक पोल खोले। मैं चुप हो जाता हूं। प्रदीप जी कुछ नहीं हुआ बच्चों, आप लोग मौज लो। नहीं बच्चों हुआ है, पर इनकी राजनीति में मत आओ। आप मुझसे सवाल पूछो, ये अपनी सत्ता के नाम पे आना चाहते हैं आपके ऊपर। प्रदीप जी, हाँ 2 लाइन में फिनिश कीजिए सर, इन दोनों के पास चलेंगे। कुछ नहीं हुआ है। प्रदीप जी बीजेपी आज भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है, बीजेपी आज भी एनटीए के लोगों को बचाना चाहती है। यहीं पर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि वो सारे लोग भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, भाजपा के बच्चों को एडमिशन होते हैं। एग्जाम सेंटर भाजपा के स्कूलों में पूरी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर में व्यक्ति जाएगा, देखिए बीजेपी का आदमी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आलोक शर्मा जब बीजेपी का पोल खोलता है तो किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता जो प्रदीप भंडारी है बीच में किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। तो आप इसी में समझिए कि किस तरह से बीजेपी द्वारा भारत को बर्बाद किया जा रहा है। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आगे क्या बोलते हैं आलोक शर्मा।
कांग्रेस का आदमी कैसी बचकानी बातें और इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बच्चों से जुड़े मुद्दे के ऊपर अपनी घटिया सी राजनीति कर रहे अच्छा हैं। ठीक है। अबे प्रताप सिंह जी, आलोक जी का ये आरोप है कि एजुकेशन का भगवाकरण हो गया। आप ही का पॉइंट पे पूछा। आज तक एक भी एनटीए का क्लर्क या चूहिया भी सस्पेंड क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब देश अभी जाके कल ही सस्पेंशन आया है भैया, क्या बातें कर रहे हो? चलिए माइक उठाइए। बताइए, हटाए दो व्यक्ति, बताइए किसका सस्पेंशन है, नाम बताइए, नाम बताइए किसका सस्पेंशन है। जो व्यक्ति एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था वो ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर और सस्पेंशन का डिफरेंस नहीं जल्दी से देखिए, दुर्भाग्य ये है कि बच्चों जैसे गंभीर विषय पे भी राहुल गांधी जी तो रोज सवाल उठा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब ये देते नहीं है। इनको राहुल गांधी पे जाना है, इनको इधर जाना है, उनको उधर जाना है, एनटीए की तो बात ही नहीं है। अरे भैया एनटीए की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है। इन्होंने ये सच्चाई है। कहा, इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। हमने कहा कि 2024 में भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी और उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए थे। नॉन स्टॉप बोलने के बाद वो वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं कि 24 में भी इंक्वायरी हुई नॉन थी। स्टॉप बोलेंगे क्योंकि इनको एनटीए को बचाना है। 24 में ये गए थे। मुझे माइक लेना पड़ेगा, फिर तो आप लोग ऐसे बहस चिल्ला चिल्ली करोगे। आप जल्दी आइए। 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पेपर कंडक्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, अंजना जी एक मिनट, मैं एक बात कह दूं इनके सवाल का जवाब। जल्दी, 2024 में इसी सीबीआई ने इंक्वायरी की, 48 लोग अरेस्ट हुए, उसका किंग पिन बताया गया मुखिया कोई, वो आज भी खुला झूठ है, वो अरेस्ट हो चुका है। चलिए ये भी झूठ है, मुखिया अरेस्टेड है, अभी जेल के अंदर है। ये सामने दिग्विजय सिंह का गलत बोल रहे हैं। जो 2024 का किंग पिन है, अरे तुम्हारा भाई होगा यार, तुमको फोन करता होगा, तुम्हारे साथ बात करता होगा, तुम भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, तुम्हें अंजना जी ऐसा लग रहा है बात करो। मुखिया इनका फूफा है, ऐसा लग रहा है। बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक स्वयंसेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो सर। ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? एक छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप मैं आरएसएस के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। जो आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी और ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आलोक शर्मा जब सच बोलते हैं जैसे कि आरएसएस को लेकर, तो किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जो प्रदीप भंडारी है उसको किस तरह से मिर्ची लगती है। तो खैर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 70 सालों तक संघर्ष करा, ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज हो गए आप लोग। ये कांग्रेस अर्बन नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा को मुखार सवाल को मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? बेटा आपने गारंटी, एक मिनट, अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, अब हो गया। अब गुस्से में बैठिए। छात्रों को अंजना जी बहुत अच्छा सवाल है। ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, हमसे 1000 सवाल पूछिए, हम कभी भी हमारे से सवाल पूछने वाले के साथ नहीं करेंगे। कैसे कर रहे हैं? अरे सवाल मुझसे उत्तर देने दो भाई, इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे जवाब कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपा के बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? सर सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? मैम ये बिल्कुल आलोक जी सारे फिर वही भाजपा कर- आलोक जी- ये कैसे चलेगा? ये क्या तुम्हारे बाकी अर्बन नक्सल है क्या? नहीं ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। क्या आपके कांग्रेस अर्बन नक्सल है? सारे सवाल आज इनसे हुए। फिर भी मैं कहूंगा आपने देखा सारे सवाल सारे के सारे राजनीति के लोग। तो जो मुझसे सवाल पूछे वो अर्बन नक्सली कांग्रेसी है। मेरे सवाल आज उन इनसे बच्ची पूछे। ने कहा कि गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए फिर पॉलिटिक्स रोज मोदी की नहीं तो राजनीति का मेलोडी पे करें, बच्चों पे भी राजनीति करें। मैं खाली पे मत करो। मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से संघियों से नहीं डरूंगा। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भाजपा का जो प्रवक्ता है जैसे कि प्रदीप भंडारी, वो कभी भी फैक्ट पर बात नहीं करेंगे? जैसे कि आलोक शर्मा सिर्फ फैक्ट पे ही बात करते हैं। जैसे बेरोजगारी गरीबी का मुद्दा हो गया, जैसे नेट पेपर लीक हो गया, उस पर सिर्फ बात करते हैं आलोक शर्मा। लेकिन भाजपा का जो प्रवक्ता है वो फैक्ट पर कभी भी बात नहीं करते। तो आप इस बात पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी मिलते हैं किसी नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।